अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, तलबा व तालिबात। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग एटॉमिक पज़ल्स के बारे में बात करूंगा। क्या आप जानते हैं कि जितने भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अशिया इस्तेमाल करते हैं वो हमें सॉलिड क्यों महसूस होती हैं, जबकि हमें पता है कि जितना भी एटम का हिस्सा होता है वो एम्प्टी होता है। या फिर किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस पर कैसे, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उस पर कैसे असरअंदाज होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बैलेंस है वो बरकरार ना रहे या ख़राब हो जाए? क्या हम एटम्स को बना सकते हैं या फिर तबाह कर सकते हैं? अगर आप वाकई नहीं जानते तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। हम आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि साइंटिस्ट किस तरह से किसी भी एटम के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका पता लगा लेते हैं। तो चले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। जो भी चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो वो मैटर यानी कि मादा ही है जो कि एटम से बना हुआ होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मैस यानी कि वज़न और वह स्पेस भी घेरे यानी कि वो जगह भी घेरे तो उसे मैटर बोलते हैं, यानी मैटर को उर्दू में मादा बोलते हैं। मादा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही तबाह यानी कि ख़राब किया जा सकता है। ये चार हालतों में प्रेजेंट होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो एटम क्या होता है? एटम का लफ्ज़ ग्रीक लफ्ज़ एटोमो से निकला है जिसका मतलब होता है नाकाबिले तकसीम यानी कि इंडिविजिबल। मैटर की तमाम हालतें टाइनी यानी कि स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल यानी कि छोटे छोटे ज़रात के ऊपर मुश्तमिल होती हैं जिन्हें एटम कहा जाता है। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे तबाह यानी कि तोड़ा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो एटम है वो किस किस चीज़ के ऊपर मिलकर बना है। एक एटम या फिर जौहर तीन स्मॉल यानी कि छोटे ज़रात से मिलकर बना होता है जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि मनफी चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव यानी कि मुस्बत चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -31 होता है। प्रोटॉन्स का मास 1.673 मल्टीप्लाई 10 - 27 होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स का मास 1.675 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -27 होता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्जेस ये होते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर +1.602 मल्टीप्लाई 10 - 19 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.602 मल्टीप्लाई 10 - 19। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम के सेंटर यानी दरमियान में एक पॉजिटिव हिस्सा होता है यानी मुस्बत हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व यानी कि घूमते हैं। ये एक न्यूक्लियस ही होता है जो किसी भी एटम को मास और एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी भी एटम के अंदर जितनी भी कुल तादाद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो दोनों बराबर होते हैं। इसी वजह से वह दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि अगर +1.602 मल्टीप्लाई 10 - 19 को 1.602 मल्टीप्लाई 10 - 19 में से माइनस किया जाए तो आंसर 0 आता है। अब हम एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ अहम कंसेप्ट्स का जायज़ा लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो कि किसी भी एटम के अंदर मौजूद होती हैं उनकी जो कुल तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं।
एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है और इसे चार्ज नंबर भी कहा जाता है। ये हमेशा किसी भी एलिमेंट की सिंबल के ऊपर लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन या फिर मास नंबर की। जितनी भी कुल तादाद न्यूक्लियॉन्स की होती है, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कुल तादाद जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसे न्यूक्लियॉन या फिर मास नंबर भी कहते हैं। ये हमेशा A से डिनोट किया जाता है और ये हमेशा किसी भी एलिमेंट की सिंबल के नीचे लिखा जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए हम उन क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं जिन्हें हमने वीडियो के शुरू में तज़किरा किया था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें ऑब्जेक्ट्स सॉलिड क्यों फील होते हैं अगर जो जितने भी एटम्स होते हैं वो ज़्यादातर उनके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, यानी कि वो ज़्यादातर खाली होते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से, जिस तरह से कोई पंखा और उसके जो पार होते हैं वो तेज़ तेज़ हरकत कर रहे होते हैं। इसी तरह से तेज़ तेज़ रिवॉल्व करते करते वो पूरी स्पेस को कवर कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे वो सॉलिड हों, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा एटम या पूरे का पूरा वो जो ऑब्जेक्ट है वो भरा हुआ होता है। लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि वो तो खुरदरा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं कि किसी भी जो एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसका उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या असरअंदाज होता है। एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का तयन करते हैं। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटम का रेडियस भी बढ़ जाता है। जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के साथ बहुत ही लूज़ हो जाता है और वो बहुत जल्दी एटम से खारिज हो सकता है, यानी उससे अलग हो सकता है। इसी वजह से जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हाई होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी वो बहुत जल्द रिएक्ट करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो उनकी जो तादाद है वो आपस में इक्वल ना हो, यानी बराबर ना हो। तो इसका आंसर ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर ना हो तो वो एटम नहीं रहता बल्कि वो आयन बन जाता है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो नेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर वो एनाइन बन जाएगा। और अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर वो कैटाइन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स का कैसे तयन कर लेते हैं कि इसके एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जनाब हमें न्यूट्रॉन्स का तयन इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को उसके एटॉमिक मास से माइनस कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसा कि एटॉमिक मास डेसिमल में होता है इसलिए हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि क्या हम एटम्स को बना सकते हैं या फिर तबाह कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्यों, और नहीं कर सकते तो क्यों। तो जैसा कि हमें पता है कि हर एटम का कोई ना कोई मास ज़रूर होता है और मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम में उसके अंदर मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे अरेंज कर दिया जाए या फिर उसे मुख्तलिफ हालतों में तब्दील कर दिया जाए। आइंदा के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों पर गौर व फिक्र करनी शुरू कर दें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स इन्हीं से मिलकर बनी है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे जितने भी आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।